हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भक्ति से शुद्ध भक्ति, जिसे हमारे पार्थो प्रभु कल तिलक किए थे, आज भी शायद किए हैं, मिट गया। तो वो तिलक कैसे किया? पहले इसे करते थे तिलक, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बोला कि प्रभु जी आप इस तरह तिलक करके आइए जैसे मैं किया। तो प्रभु जी बात सुना, तो ये जो बात सुन रहे तो धीरे धीरे इस तरह करके भक्ति के पथ में, भक्ति के पथिक हो जाएंगे, और इस तरह भक्ति जो है ना शुद्ध भक्ति बन जाएगा। शुद्ध भक्ति में भगवान हृदय में दर्शन देते। शुद्ध भक्ति जब हमारा होगा ना, तो कृष्ण को हम लोग देख पाएंगे। अभी कोई पूछ सकता प्रभु जी कृष्ण को हम लोग कैसे देखेंगे, कृष्ण है क्या चीज? क्योंकि कृष्ण जो है ना, भगवान को देखने के लिए 8 प्रकार का रूप होता है। मनोमयी, शिलामयी, इस जैसे लकड़ी से बना भगवान का जो विग्रह है वो भी भगवान है। पत्थर से बना जो विग्रह है वो भी भगवान है। मिट्टी से बना जो भगवान है वो भी विग्रह है। धातु से बना वो भी है। सोना चांदी किसी भी चीज को धातु से बना वो भी विग्रह, वो साक्षात भगवान है। भगवान के एक एक रूप है। और उसी प्रकार धातुमयी, ये मई, यो मई, दारूमयी, दारूमयी मतलब लकड़ी। उसी प्रकार एक रूप है मनोमयी। मनोमयी मतलब हम लोग जब आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण का रूप ध्यान करते हैं ना, वो कोई काल्पनिक नहीं है। इस बात को, इस तथ्य को हम अच्छी तरह समझ लीजिए। जब हम लोग आंख बंद करके भगवान कृष्ण का जो रूप का जो चिंतन करते हैं ना, वो कोई काल्पनिक रूप नहीं है। ऐसा मत सोचिए अरे ये तो काल्पनिक है, ये थोड़ी है। वो काल्पनिक नहीं, वो परम सत्य है। जिसे हम लोग किसी किसी जो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कुछ कुछ मूवी होता है, कुछ कुछ मूवी होता है, कुछ कुछ फिल्म होता है, जिसमें पहले लिखा जाता है कि ये फिल्म काल्पनिक है। पहले लिखा जाता है, जिसमें लिखा है कि ये काल्पनिक है वो भी काल्पनिक है, और जो कुछ कुछ जो मूवी बनता है वो भी काल्पनिक है। बात को समझिए। जिसमें नहीं लिखा रहता वो भी काल्पनिक है, और ये भी काल्पनिक है। अभी एग्जाम्पल आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे काल्पनिक है? एक मूवी आया था राजा हरिश्चंद्र, हाँ, महाराज हरिश्चंद्र। तो कैसे काल्पनिक है? काल्पनिक इसलिए है क्योंकि वो घटना घट चुका था, लेकिन ये तो अभी सीन इमेजिनरी करके ये एक व्यक्ति को हरिश्चंद्र बनाया, एक को दशरथ बनाया, किसी को राम बनाया, किसी को विश्वामित्र बनाया। तो एक दृष्टिकोण से भी काल्पनिक है। ये वो सत्य नहीं है जो हुआ था, जो ऑलरेडी सत्ययुग में हुआ था, वो व्यक्ति नहीं है। हो सकता मुकेश खन्ना रोल कर रहा है भीष्मदेव का, हो सकता नीतीश भारद्वाज रोल कर रहे कृष्ण का, है ना? तो एक दृष्टि से, एक दृष्टिकोण से काल्पनिक है। तो इस फिलोसॉफी के आधार पर अगर हम लोग समझेंगे, तो हम लोग जैसे आंख बंद करके कृष्ण का छवि आ जाता है ना, भगवान रामचंद्र का छवि है, धनुष बाण लेके चैतन्य महाप्रभु का छवि, तो ये काल्पनिक नहीं है। ये चीज समझना है, ये साक्षात भगवान है। क्योंकि शास्त्रों में जो 8 प्रकार का जो विग्रह बताया ना, उसमें से एक विग्रह है मनोमयी विग्रह। मनोमयी मतलब मन में हम लोग जो कृष्ण का चिंतन करते हैं वो कृष्ण का रूप है, वो कृष्ण का विग्रह है, वो कोई काल्पनिक चीज नहीं है। इस तत्व को हम लोग को पूरा गांठ बांध के समझ लेना, वो साक्षात श्री कृष्ण है। और उस भगवान से, उस श्री कृष्ण से हम लोग अब कुछ भी प्रार्थना करेंगे ना, किसी भी तरह का कुछ निवेदन करेंगे ना, या उनको कुछ अर्पण करेंगे मन ही मन, तो भगवान वो स्वीकार कर लेते हैं। वो मिथ्या नहीं है, भगवान वो स्वीकार कर लेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, ये हमारा खुद का कमजोरी है। लेकिन कृष्णा
एक्चुअली दृष्टिकोण से देखा जाए कि ये जो पृथ्वी, पूरा वायुमंडल, ये सब कुछ का प्रकटीकरण का मूल उद्भूत सोर्स कहां से है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते कि अहम सर्वस्व प्रभव। इस संसार में जितना कुछ दिखने को मिलता है, हमारी आंखें जितना कुछ देख पाती है, वो कहां से निकला है? अहम, कृष्ण बोल रहे मुझसे, सर्वस्व मतलब एवरीथिंग, प्रभव इमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे ही आया है। तो मान लीजिए हम लोग पत्थर का मूर्ति देख रहे हैं, भगवान का, कृष्ण इस तरह टेढ़ा बनाए हुए, तो पत्थर भी तो कृष्ण का शक्ति है। तो कृष्ण का शक्ति मतलब कृष्ण है। जैसे सूर्य का प्रकाश, गौरव बोल सकते प्रभु जी सूर्य तो बहुत दूर है, लेकिन सूर्य का प्रकाश हमारे घर के आंगन में है। तो अगर मैं पूछूं उनको कि नहीं नहीं वो सूर्य नहीं है, सूर्य तो बहुत दूर है, ये सूर्य का प्रकाश है, तो गौरव मुझे बोल सकते हैं हाँ प्रकाश है, लेकिन है तो सूर्य से ही। अगर सूर्य अगर नहीं रहता आकाश में तो प्रकाश आता? नहीं आता। तो इसका मतलब कि सूर्य और सूर्य प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार भगवान और भगवान की शक्ति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो हम लोग जो पत्थर देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, लकड़ी देखते हैं, काठ देखते हैं, जगन्नाथ विग्रह, दारूमय विग्रह देखते हैं, मनोमय, सब कुछ भगवान है, साक्षात भगवान। इसी को कहा जाता है कृष्ण दर्शन। भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं कि जन्म सार्थकता कृष्ण दर्शन जाए। उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है जिनका कृष्ण दर्शन होता है। तो इस माध्यम से हम लोग कृष्ण को दर्शन कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल दिए थे, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सूर्य जो है ना वो मेरी आंखें हैं। तो अगर हम लोग सूर्य को देख पा रहे हैं, एवरीडे देखते हैं, तो सूर्य तो भगवान की आंखें को देखने के मतलब कृष्ण को देखना है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मुसलमान देखे हैं माता जी जो पूरा ब्लैक कपड़ा पहनते हैं, पूरा ब्लैक नीचे से लेकर ऊपर तक, उनकी आंखें दिखती है, सिर्फ आंखें दिखती है, पता नहीं चलता। ठीक है, तो मान लीजिए उसकी आंखों के द्वारा पहचान ली कि वो व्यक्ति है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति है, यद्यपि पूरा शरीर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वही व्यक्ति है, आंखों के माध्यम से। उसी प्रकार हो सकता है भगवान को हम लोग पूरी तरह देख नहीं पा रहे, लेकिन उसकी आंख को देख पा रहे हैं। सूर्य क्या है? भगवान के विराट रूप का आंख। तो आंख को देख रहे मतलब भगवान को देख रहे। ठीक है ना। इस तथ्य को हम लोग को पूर्णतया समझना है। जन्म सार्थक जार कृष्ण, जन्म सार्थक तार कृष्ण दर्शन जार, कि उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है जो कृष्ण को दर्शन करता है। तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल है कि नहीं पार्थो प्रभु? हम लोग कृष्ण को देख पा रहे हैं ना एवरी स्टेप में? हाँ देख पा रहा हूँ। है ना, देख पा रहे। अगर वो जो एग्जांपल दिए हम कि नहीं नहीं भगवान को कैसे, सूर्य को हम कैसे भगवान मान लिया? अरे सूर्य को भगवान मत मानो, लेकिन सूर्य जो है ना वो कृष्ण की आंखें है, शास्त्र कहता है। तो शास्त्र की अगर आप बात मानते इसका मतलब भगवान को देख पा रहे। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि जलोस्मि शशि सूर्य, मैं जल का स्वाद हूं। जो जल हम पानी जो पीते हैं ना, ये जो पानी पी रहे, ये जो टेस्टी, आह क्या तृप्ति मिला, आह कितना सुंदर। ये जो पानी पिए, ये जो तृप्ति, ये जो टेस्ट, यही है कृष्ण। कृष्ण बोल रहे भगवत गीता में, जल का स्वाद हूं मैं, सूर्य का प्रकाश हूं मैं। प्रभास्मि शशि सूर्य, प्रभा मतलब किरण, शशि मतलब चंद्रमा, सूर्य मतलब सूर्य, प्रभास्मि शशि सूर्य। भगवान श्री कृष्ण बोलते कि मैं जल का स्वाद हूं, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूं। तो इसके माध्यम से हम लोग भगवान को देख पा रहे हैं एवरी टाइम, ऑल टाइम, है ना। तो ये जीवन, ये मनुष्य जीवन इस चीज के लिए मिला है, हम लोग को कृष्ण दर्शन करना है। कृष्ण दर्शन अगर हो गया हमारे लाइफ में, तो हमारा लाइफ, हमारा जीवन सफल है।
क्योंकि मनुष्य जीवन इसी चीज के लिए मिला है, क्योंकि हर चीज का एक स्टेप होता है ना। जो कुत्ते जो हो सकता पिछले में सांप बने, मछली बना, मेढक बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, घोड़ा, छागल, बकरी, भेड़ा, गाय, सिंह, टाइगर, इस तरह करके वो 84 लाख जीव जोनी भटके। एक के बाद 1 क्लास से 2 क्लास पास किया, 3 क्लास पास किया, 4 क्लास पास, 5 क्लास पास किए, 6 क्लास पास किए, 7 क्लास पास किए, 8 क्लास पास किए, 9 क्लास पास किए, मैट्रिक के बाद माध्यमिक के बाद आपका फाइनल एग्जाम। तो उसी प्रकार कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, सांप, चूहा, बिल्ली, घोड़ा, पंछी, कबूतर, ये जो 84 लाख 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, ये 10 क्लास क्या है? मनुष्य जीवन, जो उनका फाइनल परीक्षा होता है। और मनुष्य जीवन का फाइनल परीक्षा का लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है? जन्म सफलदार, वो पास किया। सफल मतलब क्या? पास, रिजल्ट, पास होना। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि हमारे मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? जन्म सफलता, कृष्ण दर्शन जार। उनका जीवन सफल हो गया, वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कर लिया जिन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। तो हम लोग कृष्ण को दर्शन किए इस माध्यम से और देख पा रहे हैं एवरी टाइम। इसको जस्ट रियलाइज करना है। सूर्य को देखते, चंद्रमा को देखते, पानी पीते, उनका स्वाद है ना। नदी नाला, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं विराट रूप के माध्यम से कि जो नदी नाला है ये सब मेरा नसें हैं, ठीक है। ये पहाड़ पर्वत मेरी हड्डी है। इसके माध्यम से हम लोग भगवान को देख पा रहे हैं। तो ये क्या दर्शन है? ये विराट रूप का दर्शन। और कृष्ण द्विभुज मुरली श्याम सुंदर, अभी पर भगवान की कृपा से इस्कॉन मंदिर में श्रील प्रभुपाद एस्टैब्लिश किए हैं। कृष्णा द्विभुज मुरली श्याम सुंदर भगवान, है ना, मयूर मुकुट, गिरिवरधारी, है ना। तो इस माध्यम से हम लोग कृष्ण को दर्शन कर पा रहे हैं। तो कृष्ण को दर्शन पा रहे, तो कभी भी हम लोगों को काल्पनिक नहीं मानना है कि ये काल्पनिक है। अरे मन में जो सोचा वही थोड़ी होता है। मन में जो सोचा वो थोड़ी नहीं होता, वो दूसरा चीज भौतिक नहीं होता कि मन में मैं करोड़पति हूँ, आप करोड़पति नहीं है। लेकिन मन में अगर सोचा कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, आप भक्त हैं। क्योंकि कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज काल्पनिक नहीं होता। कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज काल्पनिक नहीं होता, परम सत्य होता है। भौतिक चीज हम लोग कितना भी कल्पना करें कि मैं राजा हूं, मैं भारत का राजा हूं, मैं चाइना का प्राइम मिनिस्टर हूं, सोचेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन कृष्ण से संबंधित कुछ भी सोचे वो परम सत्य। एग्जाम्पल, उदाहरण है, एग्जाम्पल देते पहले, पेप्सी 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 पेप्सी, कोका कोला कोका कोला कोका कोला, कितना भी हम लोग बके वो तृप्ति नहीं देगा। लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। आप 24 घंटा भी जो जपेंगे ना, आपको थकान नहीं होगा, बोरिंग फील नहीं होगा। अरे एक ही चीज क्यों रट रहे हैं हम, पेप्सी पेप्सी पेप्सी। आप 10 मिनट बोलिए पेप्सी पेप्सी कोका कोला, 15 मिनट के बाद बोलेंगे थोड़ा सोने जाएंगे, बोरिंग फील करेंगे। इससे पता चलता है कि वो भौतिक है, मेटेरियल है। और कृष्ण नाम साक्षात भगवान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का यश, कृष्ण की लीला क्या है? परम सत्य है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जैसे मुख में बोलेंगे मैं पानी पी रहा हूं, मुख में बोला पी नहीं रहे तो आस्वादन नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली पानी पीना होगा तब आस्वादन होगा कि हाँ भाई पानी का स्वाद ऐसा होता है। लेकिन कृष्ण नाम और भौतिक नाम, वो जो उदाहरण दी, इससे बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं। कोका कोला कोका कोला कोका कोला कितना भी बोलो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्णा कृष्णा बोलते रहो, आपको थकान नहीं होगा और रुचि आएगा नाम लेने के लिए। तो जन्म सार्थक जार, कृष्ण दर्शन जार। इसके माध्यम से हम लोग कृष्ण तत्व विज्ञान को समझ सकते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के मध्य जो है ना एक मधुर संबंध होता है। मधुर संबंध मतलब हम लोग जानते हैं इस संसार में मधुर संबंध जैसे कोई पति पत्नी का रिश्ता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है, लेकिन ये सब प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता हम लोग मधुर बोल सकते हैं, लेकिन वो मधुर नहीं होता। एग्जाम्पल क्या दिया था मुरारी, याद है आपका? मौसा जी क्या बोले थे? गोमुख का गंगा पानी और गटर का बहता पानी, है ना? ये जो नदी, ये जो नाला है ना, ड्रेन में जो पानी जी प्रभु जी याद है जी ये जो पानी जो बहता है, नदी नाला का पानी, क्या बोलते हैं, ड्रेन का पानी, वो कैसा है? गंध, दुर्गंध, बेकार। अगर कोई उसको बोलेंगे गटर के पानी प्रभु जी। अगर वो बोले अरे ये तो पानी है, गिलास पी लेते हैं ड्रेन का पानी, तो क्या वो गंगा पानी के साथ तुलना हो सकता है? जो गौमुख से जो निकला है, कहा गंगोत्री, हिमालय पर्वत से जो गंगा, वो गंगा पानी आप 2 साल 3 साल 10 साल भी घर में रखेंगे ना, उसमें कीड़ा नहीं आएगा, उसमें दुर्गंध नहीं आएगा। दैट इज द प्रूफ कि ये गंगा पानी दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। उसी प्रकार ये जो वास्तविक जो मधुर संपर्क है ना, मधुर, तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में जो लिख रहे हैं कि कृष्ण एवं उनके भक्तों का जो एक संबंध है वो मधुर संपर्क होता है। तो कोई बोल सकता है हाँ हम भी अपने, मेरा हस्बैंड और मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, हमारा मधुर संपर्क है। तो ये क्या है? पति पत्नी का रिश्ता और ड्रेन का बहता हुआ पानी है। और कृष्ण एवं अपने भक्तों का जो जो संपर्क है वो है गंगा पानी, शुद्ध बहता हुआ गंगा पानी, जो गंगोत्री हिमालय पर्वत से जो आता है ना। तो ये है प्रूफ। तो भगवान का एवं कृष्ण भक्तों का एक मधुर संबंध होता है। तो भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं, और भगवान भी यद्यपि उन्हें न कुछ लेना देना रहता है और न कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कि भक्तगण कुछ उसको डोनेशन चढ़ाते हैं इसीलिए भगवान उनके लिए कुछ करते। अरे भगवान करोड़पति, अरबपति, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षा वृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम। भगवान श्री कृष्ण, उनकी मैं भजना करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले उनको क्या डोनेशन देंगे? लोग बोलते कि बालाजी जाएंगे हम, तिरुपति बालाजी बिजनेस करने, वहां पे भगवान को 1 लाख रुपया देंगे तो 5 लाख रुपया रिटर्न आता है। तो क्या भगवान आपसे बिजनेस करने के लिए इसे कर रहे हैं? अरे नहीं, एक रेसिप्रोकेशन है, एक आदान प्रदान है, जिसके माध्यम से वो बालाजी की इस लीला के माध्यम से जो मेटेरियलिस्टिक से मेटेरियलिस्टिक पूर्ण भौतिकतावादी लोगों को भी भगवान अट्रैक्ट करते अपनी ओर। ये है उनका प्लान। अन्यथा भगवान क्या कोई ऐसे, उनके पास क्या धन नहीं है? क्या नहीं, वही तो धन का मूल स्रोत है। तो हम लोग उनको क्या देंगे? भिखारी कही कि हम लोग कृष्ण को क्या देंगे? बल्कि कृष्ण से ही लेते हैं, है ना। आज एक भक्त मेरे घर में आए थे, मतलब हमारे घर में, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि नेपाल से आए हैं, रूप सनातन प्रभु। तो बोल रहे कि प्रभु जी सच में कृष्ण भक्ति इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि जस्ट कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में जस्ट आ गए आप, सब कुछ परम मंगल होता है, सब कुछ मंगल होता है। अभी प्रश्न उठ सकता कब होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परम मंगल होता है। कब होगा इसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन होगा। क्योंकि विश्व इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि सुदामा के जीवन में देखिए, 5 पांडव के जीवन में देखिए, सभी पहले गरीब स्थिति, राजा था 5 पांडव, लेकिन भिखारी बन गए अगले दिन। 13 वर्ष तक वन में भटकते रहे, ना कोई अपना घर भाड़ा रूम भी नहीं मिला, वन भटकते रहे।
कैसी भी परिस्थिति भक्तों के जीवन में आता है, लेकिन फिर भी वो भगवान को भूलते नहीं, वो सर्वदा भगवान की भक्ति करते जाते। सुदामा के जीवन में भी कितना कुछ घटना घट गया, लेकिन फिर भी भगवान से ये नहीं बोला कि प्रभु आप तो अंतर्जामी सब कुछ जानते हैं, आपके पास तो कितना सारा धन है, एक चेक काट दीजिए ना 5 लाख रुपए का, ताकि कुछ गुजर बसर हो। सुदामा के मन में ऐसा ख्याल नहीं आया। और अंत में क्या हुआ, सुदामा को राजा बना दिए कृष्ण। उसी प्रकार हम लोग विश्व इतिहास में देखते हैं जितने सारे महान महान भक्त हैं, या हमारे अपने जीवन, अपना पर्सनल लाइफ में भी, कि भक्ति एक ऐसा चीज है ना कि भक्ति करेंगे तो भगवान आपकी सभी मनोवांछा पूरी करेंगे। लेकिन विषय वस्तु ये है कि अगर भक्त मूर्ख होता है, अगर उनको पता नहीं कि धन का उपयोग कैसे किया जाए, तो उनको धन देने से भगवान डरते हैं। इस एग्जाम्पल के रूप में बच्चे, अगर बच्चे किसी गलत संग में रहे, मतलब जो सिगरेट पीना, ताश खेलना, जुआ खेलना, ऐसे बच्चों के साथ रहे आपका लड़का, और अगर आप उसको 100 रुपया देंगे, तो आपको लगता है कि वो जाके गुलाब जामुन खाएगा या रसगुल्ला खाएंगे? नहीं, वो जाके सिगरेट पिएंगे, गेम खेलेंगे। आजकल तो मैं तो देखा, एक दिन बामनपुकुर गया था मोबाइल दुकान में, तो मेरा ससुर जी का मोबाइल थोड़ा खराब हो गया था, तो मैं वहां पर गया अबाउट 3 महीना पहले। तो एक बच्चा आया मोबाइल दुकान में, बोले कि मुझे रिचार्ज कर दो। बोले कि कितना? वो मतलब दुकानदार को बोले, तो 99 रुपये रिचार्ज किया। तो बोले कि ये क्या रिचार्ज है रे, इसमें तो 1.5 GB नहीं देगा। बोले कि नहीं, ये गेम का रिचार्ज है, गेम खेलने का रिचार्ज होता है मोबाइल में। गेम खेलने के तो उसका रिचार्ज करना पड़ता है, और जैसे 2-3 दिन में खत्म हो गया, फिर रिचार्ज किया। तो मैं दुकानदार को बोला कि आजकल क्या ऐसा चल रहा है? बोल के हाँ, बच्चे सब बहुत रिचार्ज करने आते हैं, पैसा चोरी करते हैं माँ बाप से और रिचार्ज करने आते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें कुछ इनकम होता है ताश की तरह? बोले कुछ नहीं, बस बेकार जाता है पैसा। तो जरा सोचिए, तो अगर वैसे माँ बाप क्या करेंगे, वो अपने बच्चों के लिए पैसा के देंगे, अच्छा ठीक है बेटा लो 100 रुपया लो 500 रुपये का नोट है। वो बाप डरेगा कि नहीं ऐसे बच्चे को पैसा देने के लिए? डरेगा, क्योंकि वो मूर्ख है, उनको पता नहीं कि पैसा का उपयोग कहाँ पे करना चाहिए। अरे थोड़ा फल बल खाओ, कुछ मिष्टी खाओ, तब भगवान के लिए कुछ लाओ, तब पिता उनको कुछ धन देते। लेकिन उनको पता है कि ये साला सिगरेट खाएगा, सिगरेट पिएंगे, है ना, क्योंकि सत्संग वैसा है उनका, जो दुसंग जो है ना, उस सर्किल, फ्रेंड सर्किल वो ऐसा ही है, तो जिसके कारण पिता उनको पैसा देने में डरता है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी हम सबको तब तक धन से परिपूर्ण नहीं बनाते जब तक उनको ये पूरा कॉन्फर्मेशन नहीं होता कि ये धन का उपयोग सही रूप से करे। लेकिन प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी मेरे मन में तो ऐसा है कि मेरे पास अगर थोड़ा पैसा रहता तो मैं थोड़ा किसी को डोनेशन करता, मंदिर में देता, ये, लेकिन वो भी तो नहीं होता। तो ये जो नहीं हो रहा है, ये भी एक परीक्षा है, भगवान आपके धैर्य की परीक्षा है, सच में आपका कृष्ण के प्रति कितना भरोसा है। अगर सब कुछ अगर ऑर्डर वाइज अप्लाई होता, तब तो इस जगत में आने का जरूरत ही नहीं होता। यहाँ पर आए हैं मतलब थोड़ा तो दुख भोगना पड़ेगा ही। ये जगत जो है भौतिक जगत, यहाँ पे हम लोग आए हैं मतलब थोड़ा तो दुख भोगना पड़ेगा ही। यहाँ पे जेल खाना में जाके अगर बोले कोई, अरे यहाँ पे मच्छरदानी क्यों नहीं लगाए, यहाँ पे एक एसी लगाना, बहुत गर्मी है, यहाँ पे पंखा लगा दिया, तो क्या जेल खाना में ऐसा कुछ मिलेगा? ये लाइट खराब हो चुका है, दूसरा एक हेलोजिन लगा दीजिए ताकि मैं दिन की तरह रहूं। नहीं, जेल खाना में इतना सुविधा नहीं मिलेगी। जेल खाना गए हैं मतलब आपको कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिलेगा। इस तथ्य को पूर्णतया हम लोगों को समझना है। ये जो जगत है ये जेल खाना के समान है। यहाँ पे हम लोगों को सच्चा शांति प्राप्त तभी होगा जब हम लोग जेल खाना के जो मुख्य अधिकारी उनकी शरण ग्रहण करते हैं कि मैंने भूल किया, कृपा करके मुझे छोड़ दिया जाए, मैं पुनः ये गलत काम नहीं करूंगा। तो जब वो प्रसन्न होता है, अच्छा चलो ये गलत काम नहीं करेंगे, मेरे साथ वादा किया तो इनको अभी मुक्त किया जाए। उसी प्रकार हम लोग इस जेल खाना में आके दुख कष्ट भोग रहे हैं,
तो जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करेंगे और शरण ग्रहण करने के बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे पता नहीं किस कारण इस भौतिक दलदल में मुझे आना पड़ा, तो जो भी है आ चुके हैं, तो मुझे एक ही काम दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, आपकी भजना कर सकूं, आपके भक्तों की सेवा कर सकूं, यही मेरे अंदर चेतना बसा है। जब इस तरह का मेंटेलिटी हो जाता है तो भगवान क्या करते हैं, उनको उस तरह सब कुछ फैसिलिटी दे देता है धीरे धीरे, है ना। इस तत्व को हम लोग पूर्णतया समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और एक दूसरा व्यक्ति भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, तो उनको नौकरी लग गया और आपको नहीं लगा, तो उसके पीछे भी कारण है। पहला कारण हो सकता है आपने इंटरव्यू नहीं दिया अच्छी तरह, जिस तरह का इंटरव्यू चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल समझिए कि ग्रेजुएशन आप भी कंप्लीट किए, वो भी कंप्लीट किया, आपको नौकरी नहीं मिला, उनको नौकरी मिला। उनको नौकरी क्यों मिला? क्योंकि इंटरव्यू के समय जो व्यक्ति है, जैसे एक कहानी सुनाते हैं, जैसे एक व्यक्ति था, तो उनको एक उत्तराधिकारी चाहिए था अपने राजा, उनका पुत्र नहीं था, उनका पुत्र, तो उनको पुत्र चाहिए राजा को, ताकि वो राज्यभार संभाल सके। तो जितने सारे लोग हैं, मतलब एक्सपर्ट राजकुमार बनने लायक, वो सबको बुलाए और बोले कि मैं उसी को राजकुमार के रूप में स्वीकार करूंगा या मेरा उत्तराधिकारी नॉमिनी बनाऊंगा। ये मैं कुछ बीज दे रहा हूं, बीज, सीड, दाना, इसको आप लोग पौधा बना के, जो जिसका पौधा जितना बड़ा होगा, जैसे धनिया पत्ता हो, जो भी वो जितना बड़ा होगा उसको मैं राजकुमार बना लूंगा। तो जो सीड था, वो जो दाना था, उस सिद्ध को किया हुआ था। सिद्ध मतलब अग्नि आंच से भुना हुआ, सिद्ध किया हुआ, और फिर उसको धूप में सुखाए ताकि किसी को पता न चले ये नेचुरल है, ये सिद्ध है। तो अभी वो दाना को दिया सबको, तो कम से कम 12 लोगों को दिया, 12-15 लोगों को दिया। तो सब ने वो दाना डाला, उसमें पानी दे रहे रोज एवरीडे, लेकिन एक भी पौधा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? अगर धान, हम लोग जानते हैं धान सिद्ध, धान को सिद्ध करते फिर उसको चावल बनाते हैं, पर धान सिद्ध को अगर जाके पुनः आप खेत में डाले तो क्या वो खेत में क्या रोपा होगा, रोपण होगा, क्या बीज उठेगा? नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध किया हुआ है। तो उसी प्रकार उसमें कुछ पौधा नहीं आ रहा है। तो कुछ क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन क्या था? टर्म्स एंड कंडीशन नहीं था कि जिसका जितना बड़ा होगा पौधा का साइज, उसी को वो नौकरी में रख लेंगे या उसको राजकुमार बनाएंगे। ठीक है, तो अभी सबके मन में यही चिंता है कि मैं कोई दूसरा एक पौधा लाके उसमें रोपण कर दूं, उसमें लगा दूं, पानी देके एकदम लेवल कर दूं, ताकि राजा के सामने जाके प्रेजेंट करूं, देखिए मेरा इतना बड़ा। तो सबने ऐसा किया, लेकिन एक व्यक्ति था, तो बोले कि इतना कुछ प्रयास करने के बावजूद भी क्यों नहीं हुआ। तो सबको 1 महीना टाइम दिया था, 1-1.5 महीना। तो सभी आए अपना अपना पौधा लेके। हाँ, एक ये जो तुलसी पौधा हम लोग रखते हैं ना कि ये में, तो वो सामान भी, वो पात्र भी दिया था, मिट्टी और वो बीज भी दिया हुआ था, सीड। तो वो सब रिटर्न लाए, तो बोले कि आपका कितना बड़ा हुआ? बोले कि मेरा इतना बड़ा। आपका कितना बड़ा? बोले कि मेरा इतना बड़ा। तो सबका सीरियल बाय सीरियल रखा हुआ है। तो बोले ये किसका है? अमूल्य कुमार का। ये किसका है? सुधीर का है। ये किसका है? दिलीप का है। ये किसका है? राजन का है। ये किसका है? अलग अलग नाम है, सब नाम लिखा है। उसका इतना बड़ा पौधा, इसका इतना बड़ा पौधा, इसका इतना बड़ा पौधा, इसका इतना बड़ा पौधा। और एक व्यक्ति था जिसका पौधा नहीं था। तो बोले कि आप सबका पौधा इतना बड़ा बड़ा, अच्छा आपका क्या कंडीशन है भाई? आपका तो पौधा नहीं है, क्या बात है? बोले कि महाराज मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत प्रयास किया ये पौधा को उगाने का, लेकिन मैं
असफल रहा, इसीलिए आपको ये चीज रिटर्न करने के लिए आया हूं। ठीक है, इसीलिए आपको मैं रिटर्न करने के लिए आया हूं। तो राजा बोले कि आपको मैं अपना राज्य का उत्तराधिकारी मानूंगा। तो सभी बोले कि अरे हमारा इतना बड़ा साइज है, फिर भी क्यों नहीं मुझे बना रहे, हमारा तो इतना बड़ा साइज है। बोले कि मेरा तो इससे भी लंबा है पत्ता। तब राजा बोले कि देखिए सच्चाई ये है कि जितना सारा बीज था ना, वो सब बीज भुना हुआ बीज था, सिद्ध किया हुआ बीज था, उसमें से पौधा उठेगा ही नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ इसमें पौधा कैसे लाए, मेरा प्रश्न है। इसका मतलब आप लोग चीटिंग किए, आप लोग दूसरे जगह से पौधा इसमें आके गाड़ दिया, और इन्होंने ऐसा किया नहीं, जिसके कारण इनको मैं नौकरी में रखा। तो इसके माध्यम से हम लोग को यही चीज सीखना है, यही चीज सीखने को मिल रहा है कि वो जो दोनों ही ग्रेजुएशन कंप्लीट है, किसी को नौकरी मिला, किसी को नौकरी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन था कि जो जितना बड़ा होगा उसी मात्रा में उनको राजा। तो एक व्यक्ति तो बहुत बड़ा लाए थे, तो क्या उनको नौकरी मिला? नहीं नौकरी मिला। क्यों? उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो परीक्षा किस समय लेंगे, किस मात्रा में लेंगे कि प्रभु मेरा तो इच्छा था कि कुछ डोनेशन करूं, लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा, क्या करूं? तो अगर वो दोष किसको दे दिया? कृष्ण को, कि मैं तो चाहता था अगर कुछ पैसा आते तो मैं मंदिर में कुछ डोनेशन करूं, लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा। तो अभी समस्या वो किसको मतलब ये कर दे रहे? कृष्णा पे ट्रांसफर कर दे रहे। कृष्ण ही नहीं दे रहा तो मैं कैसे करूं? अरे बात ऐसा नहीं है, भगवान की परीक्षा विभिन्न तरीके से होता है। वो जो एग्जाम्पल दिए, उनका टर्म्स एंड कंडीशन ये था कि मैं उसी को नौकरी में रखूंगा जिसका पौधा इतना बड़ा रहेगा। लेकिन नौकरी में किसको रखा? जिसके पास पौधा था ही नहीं। क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा अपने भक्तों के प्रति ऐसा ही होता है। इसीलिए सर्वदा हर परिस्थिति में हम सबको ये चीज समझना है कि हर परिस्थिति में कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो हमको विचलित नहीं होना है। प्रभु आप लोग तो मायापुर धाम में रहते हैं, मैं तो बाहर रहती हूँ या रहता हूँ, पता नहीं मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करूं। वो जो एग्जाम्पल दिए, पौधा इतना बड़ा होने से ही राजा आपको रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास पौधा नहीं है फिर भी आपको रख लेंगे। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन नहीं है कि अगर आपके हृदय में सच्ची भक्ति है कृष्ण के प्रति, तो आप मायापुर धाम में वास करें या बांकुड़ा में वास करें या रायपुर में वास करें या बोकारो में वास करें या हावड़ा में, किसी भी स्थिति में ब्रह्मा जी क्या बोल रहे भगवान श्री कृष्ण को? स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतांग तनुमांग मनोभीर। हाँ, श्रुतिगतांग, श्रुति मतलब होता वैदिक साहित्य, मतलब श्रीमद् भागवतम। स्थाने स्थित्वा, जो जहां पर है, चाहे बोकारो में, दिल्ली में, मुंबई में हो, जहां पे स्थाने स्थित है वहां पे सिचुएटेड रह के, श्रुतिगतांग, श्रुति मतलब वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम, तनुमांग मनोभीर, तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, और वाणी मतलब वर्ड्स, शब्द। तन मन धन, तन मन वाणी, ये तीनों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम की सेवा करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग इस माध्यम से इस तत्व को समझे कि जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को पूरी करना। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को पूरी करने से क्या होगा? हमारा खुद का इच्छा पूरी होगा। भगवान क्या चाहते हैं कि आप मुझे भोग लगाओ और आपको भूखा रखेंगे हम, ऐसा क्या भगवान का प्लान है? अरे भगवान को भोग लगाने से वो तो आपको रिटर्न कर दे रहे हैं। जब हम लोग 2 केला, 1 नींबू, 1 अपेल, कुछ बेदाना, कुछ भगवान को भोग लगाते हैं, तो क्या भगवान सब कुछ खा लेते हैं और आपको भूखा रखते हैं? नहीं। अब भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान आपको रिटर्न करे प्रसादम के रूप में, और वो प्रसादम जब खाएंगे
उसमें आपको कर्मफल भोगना नहीं पड़ेगा। उसमें कर्मफल भोगना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को अल्टीमेटली ये जो भाव है, इस भाव को उपजना है, मतलब इसको डेवलप करना है, इसको विकसित करना है कि मेरे जीवन में जो कुछ है कृष्ण की कृपा है, मेरे जीवन में जो कुछ नहीं है वो भी कृष्ण की कृपा है। हो सकता है अगर कृष्ण वो चीज देते तो मैं भूल जाता, मैं कृष्ण को पूरी तरह भूल जाता। तो जो भी है, मेरे जीवन में जो कुछ भी मिला है श्री कृष्ण की कृपा है, और मेरे जीवन में जो कुछ भी मिलेगा वो भी श्री कृष्ण की कृपा है ना। हो सकता है अनामिका माता जी के सामने गौरव बैठा हुआ है, कृष्ण की इच्छा थी इसीलिए आपको पुत्र प्राप्त हुआ। किसी किसी के पास तो कितना प्रयास करे, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करे, लेकिन फिर भी बच्चा पैदा नहीं है ना। तो इसीलिए कृष्ण जो कुछ भी हम सबको दिए हैं वो भी उनकी कृपा है, और जो नहीं दिए हैं, हाँ प्रभु मुझे तो बच्चा तो मेरा अच्छा गौरव है, लेकिन अगर प्रभु जी का नौकरी अगर और थोड़ा तगड़ा होता, मंथली 50-60 अगर आता, तो वो नहीं आ रहा क्योंकि उसमें भी आपका लाभ ही है। अगर वो 50-60 आता तो आपका प्रभु क्या यहाँ पे बैठ के जूम क्लास देखते? वो भी अरे चोएस, अरे चोए ये से करते है ना। क्योंकि व्यक्ति का धन ज्यादा होने से उसको अंधा बना देते हैं। उल्लू, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू क्या करते हैं, अंधा बना देते। इसीलिए भगवान हर परिस्थिति में देखते हैं, देश काल पात्र विचार करते हैं, किसको ये इसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। एक चीज हमेशा याद रखना है कि भगवान हमें भूखा तो नहीं रखे, कोई व्यक्ति भूख से तो नहीं मरे। कल भी मैं खाया था, 3 बेला ही खाए थे, आज भी दोपहर को प्रसादम पाए थे, सुबह भी प्रसादम पाए थे, और शाम को भी देखना भगवान पूरा करेंगे, यद्यपि हाथ में पैसा नहीं है, प्रतिष्ठित, यही कृष्ण का अरेंजमेंट। तो जब सब कुछ भगवान कार्यभार संभाल चुके हैं, मतलब संभाल रहे हैं हमारे जीवन में, तो हम क्यों उसके लिए लालायित रहेंगे, क्यों उनके लिए प्रयास करेंगे? बल्कि हमें तो प्रयास वही करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। जैसे एग्जाम्पल, एक लड़का, एक बच्चा, माता पिता उनको स्कूल भेज रहे हैं बच्चे को कि तुम स्कूल जाओ, ध्यान से पढ़ो, परीक्षा में पास करो, अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करो, टीचर जैसे बोलते उसको सुनो। लेकिन माता पिता बहुत कष्ट कर रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं लेबरगिरी करने के लिए, क्योंकि धन राशि करने के लिए उसको काम करना पड़ेगा, और माता जा रहे हैं किसी दूसरे के घर में बर्तन मांजने के लिए। तो भी बच्चा स्कूल में जाके सोच रहा है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, टीचर बोले सीधा करके बैठो, कॉपी पेन निकालो और नोट डाउन करो जो मैं लेक्चर दे रहा हूं। तो वो बोले नहीं सर रुकिए, मैं थोड़ा चिंतित हूँ। वो क्लास से बाहर आया, चिंता करे, मेरी माँ बर्तन मांजने जाती किसी के घर में, मेरा पिता किसी के घर में, मतलब किसी के वहां काम करने जाते। तो इस तरह करके पूरा साल बीत गया। वो स्कूल जाते हैं नाम मात्र के, पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं, चिंता करते अपने माता पिता का, और माता पिता को ये पूरा कंफर्म है कि मेरा बेटा स्कूल जाता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अच्छी तरह पढ़ने लिखने के लिए, और पूरा पैसा भी उनके प्रति खर्च करते हैं, स्कूल का ट्यूशन फी एवरीथिंग सब कुछ देते हैं, और अंत में रिजल्ट क्या हुआ, 0। वो फेल कर गया। क्यों फेल किया? उनका जो धर्म था उन्होंने नहीं निभाया। उनका धर्म क्या था, पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन उन्होंने क्या धर्म निभाया, अपने माता पिता के बारे में चिंता करना कि मेरा माता पिता मुझे कैसे खिला रहे पिला रहे। अरे वो है, वो चिंता कर रहे, उसका समय आएगा जब आप बड़ा होंगे ना, तो आप अपने माता पिता को पालन पोषण करेंगे, लेकिन अभी तुम्हारा उम्र है पढ़ने का लिखने का। तो उसी प्रकार हमारा जो स्थिति है ना, उस स्टूडेंट की तरह है, और भगवान उस माता पिता की तरह है। कृष्णा, हम एग्जाम्पल दिए ना, कल भी आप प्रसादम पाए थे, 3 बेला खाए थे, आज भी 2 बेला खाए थे, उसके पहले दिन भी खाए थे। तो माता पिता हम सबको खिला रहे, तो फिर क्यों उनके काम में क्यों दखल अंदाजी करें भाई? वो तो बोले कि जगोक्षमम भयामयम, मैं आपको सब कुछ सरबराह करूंगा। आपका काम क्या है? भक्ति करो, 16 माला जप करो, भागवतम क्लास अटेंड करो, स्कूल में जाओ, टीचर लेक्चर देंगे उसको सुनो, लेकिन आप उसको ध्यान से नहीं सुने। तो गलती किसका है, कृष्ण का या हमारा, स्टूडेंट का या माता पिता का? है ना, माता पिता का गलती नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण का गलती नहीं है। कृष्ण हम सबको सरबराह कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, है ना। कृष्ण हम सबको सब कुछ दे रहे हैं,
टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, ऑक्सीजन दे रहे जितना मात्रा में चाहिए। कोरोना के टाइम में एक ये